वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सत्तार। केआरएस के पदाधिकारियों के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के वहां पर एक जिम्मेदारी वहां के महिला भी आज जिला अधिकारी के डीसी ऑफिस के आगे यहां पर आंदोलन पर उतरते हैं ताकि ये आरोप करते हैं अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में विजयपुर के जिला में ही क्यों ना कहे, वहां पर अगर किसी शिकायत दर्ज करने के लिए जाते हैं तब वहां पर जो भी हवलदार हो या फिर वहां के संबंधिता पुलिस स्टेशन में पुलिस हो, लिख लेने के लिए पीएसआई की अनुमति लेकर ही यहाँ पर एफआईआर दर्ज करे या ना करे, ये तो दूसरी बात है। मगर यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर आते हैं, यहाँ कोई रिश्ता नहीं करने के लिए आते, मुसीबतें लेके आते हैं, कुछ ना कुछ, कोई सच्चा होता है, कोई झूठा होता है। ये सरकार ने आपको वर्दी इसलिए दी गई है ताकि सच और झूठ पहचान कर उनका इंसाफ करे, मगर अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा। मगर क्योंकि अब ये तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए थे, अब राजनीति की सेवा के लिए रह गए। सिर्फ कोई भी डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट, क्योंकि इसलिए उनकी सेवा में रहते हैं इन्होंने ताकि राजनीति के लेटर पर ही आ जाते हैं इन्होंने अपने ऑफिस में ड्यूटी निभाने के लिए। अगर राजनीति के एमएलए के लेटर ना होता तो इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि आज का सेवा सिर्फ राजनीति लोगों के लिए ही रह गया है। अब जनता की सेवा करने में कहाँ वक्त है इनको, क्योंकि अगर राजनीति की नहीं बात मानेंगे तो थोड़ी ही देर में इन्होंने ट्रांसफर हो जाएंगे। ये अधिकारियों को डर भी है। अब दूसरी बात यह है ताकि यहाँ पर अगर ऐसा ही राजनीति की सेवा करने लग गए तो आखिर जनता की सेवा कौन करेगा। तो इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में कई आरोप लग रहे हैं दिन ब दिन, मगर पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग बहुत अच्छे और ईमानदार ऑफिसर हैं और कुछ लोग आज तक भी उनकी वर्दी की मेहनत पर ही उनकी जिंदगी की निभाते आए हैं। ऐसे भी अधिकारी हमें मालूम है और कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि बहुत दौलतमंद भी बन गए हैं। अब उसी तरह यहाँ पर दिन ब दिन जिला अधिकारी के डीसी कचेरी के आगे आकर आंदोलन करते हैं, एक मेमोरेंडम देते हैं, मगर उस मेमोरेंडम का अब तक कोई सवाल जवाब अब तक किसी को मिला या नहीं मिला, ये उन्हीं को मालूम जो मेमोरेंडम दे देते हैं। और दूसरी बात यह है ताकि यहाँ पर इतने लोग आए हैं ताकि सीधी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट नहीं ले पाते। आखिर क्यों? क्योंकि उनके कर्तव्य है ताकि कंप्लेंट ना ले सके, मगर सच्चा कौन है झूठा कौन है ये पहचानना तो पुलिस डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा। पुलिस डिपार्टमेंट अब इतना छोटा बन गया है, इतना गिर गया है, लॉ एंड ऑर्डर इतना कम हो गया है ताकि क्योंकि नौकरी ही बचाकर इन्होंने स्टेशन से एक दूसरे स्टेशन को जाना ही मुश्किल पड़ गया है, ताकि इसलिए राजनीति के ही सेवक बन गए हैं। आप जनता की सेवा कौन करेगा या कौन नहीं करेगा ये तो दूसरी बात है, मगर अब यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट में पुलिस वाले ऐसा होता तो इस दुनिया में क्राइम ही क्राइम बढ़ जाता, मगर ऐसा नहीं है। सच्चे डिपार्टमेंट, अच्छे ईमानदार डिपार्टमेंट में पुलिस ऑफिसर आज भी मौजूद है ताकि इसलिए लोगों को न्याय भी मिलता है। और कुछ पुलिस स्टेशन में ऐसा हो गया है ताकि दुकानदार बन गए हैं, कोई पैसा देगा उनका ही काम हो जाएगा, कोई पैसा नहीं देगा फिर अदालत के दरवाजे जाकर खटखटाना जरूरी पड़ेगा। अब उसी तरह इंडी तालुका का एक ऐसा ही हमने एक एपिसोड बनाया है ताकि जिसका गाना है उसी का ही पीएसआई बजा रहे हैं और कहीं आरोप भी वहां पर हो गए हैं। अब उसी तरह देखेंगे केआरएस के पदाधिकारियों का क्या कहना है, दिखाएंगे एक रिपोर्ट में। ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತ ಯಾವುದೂ ಸಹಕರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಮಹಿಳಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಏನೈತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಲುವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರನೂ ಸಹ ದೂರುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಗೋಲ್ಗುಮ್ಮಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ವಾರ್ತಿಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪೀಡಿತೆ 15 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನೈತಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ
PSI ಲಮಾಣಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಲಮಾಣಿ PSI ಕುರಿತು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ನನ್ನ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬಿಜಾಪುರದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಆಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ನಿವಾಸಿ, ಇವೊಂದು ಹೊಲ ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ ಅರ್ಧ ಆ ಕಡೆ ಐತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಇದ್ದರೂ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ 2 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಅದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಕಾಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಒಳಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೆಳೆದು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಇದನ್ನ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಂಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 0 FIR ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಏನೈತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಏನೈತಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ತಾವು ಗಮನಿಸಿ. आज हमें क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट का टोटल विजयपुर जिले में जो इनकी जो दुराड़िता बोलते हैं तो यानी, लेकिन इनकी पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है अवाम की हिफाजत करना, यानी उनकी जान और माल की, उनकी आज़ादी की और उनकी इज्जत की रक्षा करना है। लेकिन ये लोग क्या है मालूम है क्या, इनको बैठाए हुए इनकी ड्यूटी है इसकी वजह से। लेकिन इन्होंने क्या है, जब तक PSI का ऑर्डर नहीं आता एक SHO लिख लेता नहीं, और जो कंप्लेंटेंट गए रहता है, दूरदार गए रहता है, उसके साथ इनका मिसबिहेवियर ऐसा रहता है कि इनकी कोई इज्जत ही नहीं, इनके बात करने का ये अंदाज। यानी टोटल हमारे बीजापुर में पुलिस डिपार्टमेंट यानी रिसेंट यानी उसके खिलाफ मैं लिखा नहीं, मुझे अभी इसी वक्त मालूम हुआ कि 2 दिन पहले गांधी चौक में एक हमारा आर्मी जवान एक्स सिपाही आया रहता है, तो ऑन ड्यूटी छुट्टी पे आया रहता है, तो उसके ऊपर एक हमला होता है। हमला होने की वजह से क्या है, गांधी चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने जाता है, सिर में मार लगे उसके, तो वो 3-4 टाके पड़े, दवाखाने में ट्रीटमेंट ले रहा है। वो कंप्लेंट देने के बाद में उससे कन्नड़ में बात कर बोल को FIR नहीं लिखते, जब मीडिया वाले आने के बाद में उसका FIR करते हैं। तो ये हमारे डिपार्टमेंट की है, यानी एक देश की रक्षा, हालांकि ये पुलिस डिपार्टमेंट की भी रक्षा गड़ी को कौन कर रहा है, वो सेना कर रहा है। तो उसकी बगैर तहकीकात के, जैसे ही उसका यूनिफॉर्म या कुछ भी उन्हें बता दिया कि मैं सेना हूं, तो उसकी पहली प्रायोरिटी बनती पुलिस डिपार्टमेंट की, उसका कंप्लेंट क्या है, कौन मारे, उसके बारे में तनिखे करना। तो ये क्या है, ये टोटल पुलिस डिपार्टमेंट की जो लापरवाही है, तो इसके बारे में क्या है, यानी जितने भी क्राइम्स हो, चावल का गैर कानूनी धंधा, शराब के दुकानें जो भी बगैर लाइसेंस के, अगर वही एक पुलिस एक कॉमन सिविलियंस क्या है, एक हेलमेट नहीं रहा अगर बोले तो बराबर पूछते हैं। और वही तरह से गली मोहल्लों में गैस की धंधा हो रही है। रिसेंट 2 दिन पहले वार्ड 29 में एक गैस ब्लेंड यानी गैस सेल करने वाला था, उसके घर में एक ऐसे ही एक घटना की वजह से, फटने की वजह से एक छोटे बच्चे की जान भी गई। तो ये यानी टोटल ऐसे गैर कानूनी जितने भी काम हैं, एग्जाम्पल इधर गोलगुमट पुलिस स्टेशन से 500 मीटर नहीं है, शाम के टाइम में जाकर देखो पब्लिक रोड पर कैसा शराब पीते रहती है। पुलिस स्टेशन से 500, उसी तरह सिटी में गांधी चौक पुलिस स्टेशन के तरफ मटका चलते रहता है। देखने के बावजूद क्यों, अगर बोले तो पुलिस डिपार्टमेंट को मंथली पहुंचाओ, आप कुछ भी करो, यानी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर जरूरत पड़े तो बोलो खुद उनके पुलिस गाड़ी से उनको वहां तक रक्षणा देते हैं। तो टोटल हमारा क्या है, कर्नाटक हमें पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं अच्छे ऑफिसर्स हैं, हमारे औजी सर हैं, हमें उनको एक सम्मान भी करना चाह रहे थे कि उन्होंने उनके इंडिविजुअल एफर्ट से
CN क्राइम ब्रांच से उन्होंने क्या है मालूम, क्या इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हमें आज भी उनको उनकी इज्जत करते हैं। उसी तरह हमारे गांधी चौक हमारे गोल गुम्मट में थे मंजूनाथ सर, बाद में हमारे कौटगी सर, ऐसे अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, अच्छे पुलिस भी हैं, हमें उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो खराब ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट खराब करके नहीं बोलते, तो हमें SP सर को अब हो सकता है SP साहब को ये मालूम है नहीं है, ये हमारे न्यूज मीडिया यानी हमें समाज की तीसरी आंख, यानी हमें हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोगों से मिली हुई एक जो इंफॉर्मेशन रहती, हमें पुलिस डिपार्टमेंट को पहुंचाना, और पुलिस डिपार्टमेंट लापरवाही करने की वजह से आज हमें ये गृह मंत्री और हमारे पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आज हमें मनवी के जरिए बीजापुर की पूरी रिपोर्ट हमें उनको दे रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद इनामदार, कर्नाटक राष्ट्र समिति विजय। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट महिला इंचार्ज। ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है देखो, ये सारे लोग कैसे हैं देखो कि हिफाजत करने के लिए, हमारे हिफाजत के लिए उनको बिठाए, मगर उन हिफाजत के बदल लोगों को क्या है देखो ट्रबल करते हैं। और कैसा है देखो, गए के बाद आज नहीं, ये नहीं, यहाँ नहीं आता, वहाँ नहीं आता, या ऐसा नहीं चलता, वैसा नहीं चलता, गुमराह करते हैं। अगर केस को हम लिख कर भी दे बोले तो उसको स्टेटमेंट को बदलते हैं। इसके अलावा कैसा है, लोगों को हैरेसमेंट इतना करते हैं हिफाजत करने के बदले में। जब हम ये लेकर गए तो भी जो पीड़ित की जब उन्हें गुहार सुनने के लिए उन्होंने जब बैठे, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में क्यों बैठे? हर पुलिस स्टेशन में, गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन में, रोलर में, निडगुंदी में, यहाँ के गांधी चौक में, एक तरफ बाकी नहीं, वहां से वहां गुमराह करते हैं, वहां से गुमराह करते हैं। ऐसा है पुलिस, कैसा है देखो, ये लोगों को मदद के बदले में वबाल बन गई, ऐसी चीज है ये। तो इसके लिए इनके पास हम जाना नहीं जाना ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बात है। तो परसों देखो, ये बच्ची को कम से कम FIR करना है, इसको 8 दिन से फिरा रहे हैं बच्ची को, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ नहीं आता, वहाँ नहीं आता। क्या हुआ? नहीं, इसका फैमिली का प्रॉब्लम है। हाँ, वो बोल नहीं सकते, हमें ऐसी चीजें हैं वो चंद है। तो इसको कम से कम 8 दिन से फिरा रहे उन्होंने। और गरीब लोग रहते हैं, ये देखो गांधी चौक से वहाँ फिरा है, रूरल में वहाँ भी गए बोले तो वहाँ भी 8 दिन से फिरा रहे हैं इनको। क्या उनका नाम? इनका नाम नूरजहां इनका नाम। देखो चंद बातें ऐसे रहते हैं कि लोगों को बताना भी नहीं रहता है, लोग इसके लिए ये करते हैं। हाँ, बच्चों को क्या है तज मुक्त सर में बता तुम्हें ये चीज है। हाँ, ये कैसा है, गरीब लोग रहते हैं हमारे पास, कैसा है देखो, एक इंसाफ के लिए रहते हैं, इसको पैसे मांगना, ये करना, वो करना, ये सब भी चलता है उनके पास। मैडम, ये बताओ कि आप कई के इंचार्ज हैं? महिला इंचार्ज? हाँ, महिला इंचार्ज में हूँ। कई के इंचार्ज हैं आप? नहीं, ये संगठन है, तो NGO है हमारा। हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो है। तो वहाँ जाने के बाद में भी देखो हमारे स्कार्फ से चलते हैं, हमें अक्सर तो जाते नहीं पुलिस स्टेशन को, ज्यादा से ज्यादा हमें यहीं पे लिपटाते हैं। जब पुलिस की जरूरत पड़ती तब गए रहते हैं, हमें जाने के बावजूद भी उनको जब भेजे रहते हैं तो उन्हें सब काम उनके साथ में। बारे में तो मैं SP उनको की नहीं बोले। SP को ही तो आप समझा रहे हैं, इनको SP को भी लेटर लिख को दी, इससे पहले भी 2-3 केस हुए थे, ऐसा करे थे बोलकर लिख को दिए थे, क्योंकि यहाँ गए इनको केयर नहीं कर रहे, कौन भी बोलकर यहाँ कर, यहाँ बोलने के बावजूद भी अब इतने केसेस दे तो भी इनको कैसा है, जाको उनको बुलाते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, जाको केस देख को आने के बाद सुबह एक बार, शाम एक बार आओ, अभी उन्होंने ही केस उन्होंने लेते, उन्होंने आओ, इन्हों आओ, ये चलने वाला वहाँ पर। आपकी ह्यूमन राइट्स वालों का यही हाल है, तो आम लोगों का क्या हाल है? क्या हाल है, वही तो पूछ रही हूँ मैं। हमारा हाल ऐसा है तो पुलिस डिपार्टमेंट हमारे रक्षा के लिए, हमारे इसके लिए बैठी, ऐसा लगता है अपना। इसके लिए आज जो हमारे KRS वाले जो मनवी दे रहे हैं और हमें उनके लिए सहमत है, उसके लिए हमें भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं यहाँ से। ये कैसा है, इंसान को जारी आना है सब अपना, हाँ फॉलो करना है सब जने पुलिस डिपार्टमेंट के। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने आराम बैठ जाते ही, वो आते ही घंटा से बता लेते, उन्होंने नहीं मिले, इन्हों नहीं मिले, आज जाओ, शाम में आओ, सुबह में आओ, ये सुन कर आना जाना, उन्होंने केसेस निकाल लेना कि देना चाहिए। कार्रवाई देखो, जो ऊपर वाले जो हैं देखो, उनके डिपार्टमेंट के तरफ से इनको देखो सही ढंग से इनकी ड्यूटी बजाने की उनको एक ये देना है उनको। हाँ, होम मिनिस्टर को भी हमें देना है, देश सब यही यहाँ पर है, ये सब भी चीजें इनकी ड्यूटी सही करना बोलकर हमें उनसे ये कर रहे हैं। क्या अगला कदम क्या? अगला कदम नहीं करे तो और इनसे ऊपर वाले के पास जाकर इनका क्या है देखेंगे, सोचेंगे आगे चलकर कैसा कैसा सिचुएशन आता है, हमें इसके लिए खिलाफ हमें लड़ने वाले।
मेरा नाम रजिया मोमिन, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो की इंचार्ज हूँ, महिला इंचार्ज हूँ मैं।